पे बोलने के लिए मैं अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से भैया जूनियर मेंबर को भी थोड़ा टाइम दिया जाए। अब जो है जूनियर मेंबर को भी थोड़ा टाइम दिया जाए। चेयरपर्सन सर, मैं अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से प्रेसिडेंट स्पीच पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ की भाषण मैं सुन रहा था और जहां तक मुझे समझ में आता है कि अगर आज किसान आंदोलनरत हैं सर, अगर किसान आंदोलनरत हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को उस ओर बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मसला कोई पक्ष और विपक्ष का नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है। इसमें सरकार को आगे बढ़ करके इस मसले को हल करना चाहिए। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र, सर जी आपको टाइम मिला, जूनियर लोग को भी थोड़ा टाइम दीजिए। सीनियर बोल करके आपको बहुत टाइम मिला, थोड़ा जूनियर की बातें भी सुने। कि बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया प्रेसिडेंट स्पीच में। कोविड के दौरान पूरा देश एकजुट होकर के सरकार के साथ, पूरे विश्व के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। इसमें सबकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन इस कोविड के बाद या कोविड के दौरान कितने लोगों की जान गई है उनको भी याद करना होगा, कितने लोग नौकरी खोए हैं उनको भी याद करना होगा। आज हम लोग कितना मदद कर पा रहे हैं लोगों को फिर से जगह पे पहुंचाने के लिए, उसकी भी मैं थोड़ी उदाहरण देना चाहूंगा कि 14 वित्त का जो काम होने के बाद लोग बेरोजगार जो हुए हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि फाइनेंसेस उसमें बंद कर दिए गए, आज स्टेट सरकार द्वारा हमारे यहाँ पे उन्हें नौकरी दी जा रही है। मुद्दा को बहुत भटकाऊंगा नहीं, एक सिंपल चीज मैं समझना चाहता हूं इस सरकार से कि आपका जाकर के क्वालिटी एजुकेशन के लिए, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, बैकवर्ड हो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट की गई है कि अच्छी पढ़ाई होगी, आगे उसको अपने जीवन में नौकरी मिल पाएगा। लेकिन मैं ये सरकार के तरफ से ये जानना चाहता हूं कि अगर इस सरकार का देश चलाने का तरीका यही है या इकोनॉमी को बूस्ट करने का तरीका यही है कि वो अपनी संस्थान को बेच रही है, तो आखिर ये पढ़ाई करने के बाद अगर उन संस्थानों में, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, उनको अगर नौकरी मिलेगा नहीं तो फायदा क्या उस पढ़ाई का? क्या यह सरकार बोल सकती है कि जितने पब्लिक संस्थानों को और जिस स्पीड से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्या उन संस्थानों में जो रिजर्वेशन है वो रहेगी? और नहीं रहेगी तो यह समझना होगा कि जो फैब्रिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, सीधे तरफ से नहीं पीछे तरफ से आप छेड़ रहे हैं। आपको रिजर्वेशन खत्म करना था, आप सीधे तौर पे खत्म नहीं कर सकते थे। आप अपने चाहे वो प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे आपका बीएसएनएल हो। आज हमारे यहां बीएसएनएल में, झारखंड में, क्योंकि सेंट्रल की तरफ से राशि नहीं दी जा रही है, इसलिए वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है। और सभी संस्थानों का भी वही हाल है। और सारे चीजों को बेचकर ही देश चलाएंगे अगर आप, तो जब सब कुछ बिक जाएगा उसके बाद आपको देश चलाने के लिए कहां से पैसा आएगा? सरकार की जो संस्थानें होती हैं वो रीढ़ होती हैं देश की। सरकार की संस्थानें रीढ़ होती हैं देश की, और वो सबको बेच करके आप कंपटीशन तैयार नहीं कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। आप पूरा का पूरा देश जो है प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। और इस परिस्थिति में मैं उस तरफ भी बैठे हुए अपने भाई बंधु से ये बात पूछना चाहूंगा
कि आप उस समय भी भक्ति और श्रद्धा के साथ यही बात कहेंगे जब आपके लोग कहेंगे कि भाई हमें नौकरी किसी भी संस्थान में नहीं मिल रही है। यह एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है जो मुझे लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान भटका रही है, या फिर कहिए हिडन एजेंडा के तहत ऐसा काम कर रही है कि आने वाले कुछ साल में यहां पे बोलने वाले भी जो है ठीक तरह से बोल नहीं पाएंगे। और अगर इसी तरह बेचते बेचते, अगर आज इसी तरह बेचते बेचते आपके पास जब कुछ नहीं बचा रहेगा तो आप क्या बेचेंगे? मुझे लगता है अभी स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र हुआ था, वो स्वच्छ भारत अभियान में जितने टॉयलेट बचे हुए हैं बस उसी में आपका जो ईंट बचा हुआ उसको ही बेचना रह जाएगा। जो इकोनॉमी की स्थिति हो गई है, जीडीपी जिस हालत में चला गया है, आज उस ओर ध्यान होना चाहिए। प्रधान सेवक की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। उनका एक वाक्य था कि हम तो, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे। लेकिन झोला उठा के आप चल जाइएगा, लेकिन जिस स्थिति में देश को आप खड़ा कर दिए हैं वो बर्बाद की कगार पे है, उसे कौन बचाएगा? और ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। पब्लिक सेक्टर आपका भी है और हमारा भी है, ये पूरे देश का है। आजादी के बाद बहुत मेहनत से इसे खड़ा किया गया है और आज इसी तरह से आप प्राइवेट हाथों में लगातार अगर इसे बेचते रहेंगे तो ये देश को पूरे तरह से बर्बाद आप अपने ही हाथों से कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि अगर सच्चे में देश से प्रेम है तो देश को बचाने का काम कीजिए, ना कि बर्बाद करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट